बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस रमज़ान मेहमानों को मज़ेदार अफ्तारी करवाना चाहते हैं तो रोटी पर इस्त्री फेरें और कमाल देखें। इस वीडियो का हर स्टेप निहायत आसान है, तो वीडियो को आखिर तक देखना लाजमी है ताकि मेहमान जाते जाते आपके हाथ चूम कर जाएं। सबसे पहले स्टेप में एक बर्तन में आधा कप पानी डालेंगे और उसको हम गर्म कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इसके अंदर हल कर लेंगे। जैसे ही नमक हल हो जाएगा तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे क्योंकि पानी को उबलना नहीं चाहिए। इसके बाद 1 कप मैदा डालना है, वो भी आप धीरे धीरे करके डालेंगे और मुसलसल चम्मच चलाते चले जाएंगे। जैसे ही मैदा डालेंगे और इसके बाद आपने इसकी सख्त सी डो तैयार करने के बाद 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम डालेंगे तेल के। आपने तेल या घी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है इसके अंदर। अब आपने क्या करना है कि इसको गर्म होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही आपके पास घी या तेल गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने प्याज और आपने बस चिकन जो है, इन दोनों को अच्छे तरीके से भून लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है कि जब आप प्याज और जो चिकन उसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, इस स्टेज पे कोई मसाला जात आपने नहीं डालने, बल्कि मैंने क्या किया था, जो चिकन थी उसको सबसे पहले फ्रीज़ किया लिया था और बारीक बारीक जैसे शवारमे की जो चिकन होती उस तरीके से मैंने इसको काट लिया था। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जितनी बोटी पतली होगी उसको कुक करना इतना आसान होता है। अब क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्राई होने लग जाएगा तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लीजिएगा, ताकि जो है प्याज मज़ीद नरम हो जाए और अगर चिकन जो है चूँकि फ्रीज़ है तो कच्ची ना रहे। अब आपने क्या करना है कि इसका पानी जो है अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है और उसको 2 से 3 मिनट ढकने के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छी तरीके से चिकन जो है गल जाए। अब आपके पास क्या चिकन गल गई है। इसके बाद आधी जो है शिमला मिर्च डाली, लंबी लंबी गाजर भी लंबी लंबी ही बारीक काटनी है, और जो आखिर में आपने बंद गोभी डालनी है वो भी जो है लंबी लंबी काटनी है। इस रेसिपी की सबसे स्पेशल बात यह है कि कोई भी चीज़ बारीक चॉप नहीं करनी, बल्कि आपने लंबी लंबी और बारीक काट लेनी है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देना है। जितनी भी सब्जियां होती हैं वो थोड़ा थोड़ा सा जो है वो पानी लाजमी छोड़ती हैं। अगर आप ढक के रख देंगे तो ऑटोमेटिकली सब्जियां जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। इसके बाद 1/2 टीस्पून ददरी मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और काली मिर्च डालेंगे। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा सफ़ेद मिर्च डालेंगे अगर आपको पसंद है। इसके बाद आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगता है कि मसाला नीचे की तरफ लगना शुरू हो रहा है तो आप थोड़ा सा जो है वो चिली सॉस डाल सकते हैं, सिरका डाल सकते हैं। अगर आपको स्पाइसेस पसंद है, वो भी पसंद नहीं है तो हल्का सा पानी डाल दीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि जो आटा गूंदा था उसके 4 पेड़े बनाकर उसमें एक रोटी को आपने अच्छे तरीके से बेल लेना है। अब आपने क्या करना है कि चूँकि जो पेड़े हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बने और आपने छोटी छोटी जो चपातियाँ हैं आपने उसको बेलना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले एक चपाती आपने बेल लेनी है नॉर्मली जैसे आप बनाते हैं। चूँकि आपने इसको गर्म पानी के अंदर बनाया था तो सबसे बड़ी बात है कि हैंडल करना बड़ा आसान है। मैदे को जब भी आप ठंडे पानी के अंदर आप गूंथते हैं तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेशक आप उसको रेस्ट टाइम ज़रूर दें और कहीं ना कहीं उसमें सख्ती ज़रूर महसूस होती है। अब मैंने क्या किया कि चारों की चारों रोटियों को बेल लिया। सबसे पहले एक रोटी के ऊपर जो है तेल लगाया, मेल्टेड आप घी भी लगा सकते हो। तो किनारों के ऊपर सबसे ज़्यादा आपने फोकस करना है, क्योंकि जब किनारों के ऊपर ये चिपक जाता है ना, जब हम एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और अगर किनारे चिपक गए और बेशक वो अंदर से ना चिपका हुआ हो तो सारी रेसिपी ख़राब हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किनारों पे फोकस करना है। अब आपने क्या करना है कि एक रोटी के ऊपर सबसे पहले लगा देना है, तेल लगा दिया। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो दूसरी रोटी आपके पास मौजूद है वो उसके ऊपर रखने से पहले खुश्क आटा इसके ऊपर डस्ट कर लेना। ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। अब आपने क्या करना है, रोटियों के साइज़ अगर बड़े छोटे हो भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैदा है इसमें लचक होती है। तो थोड़ी देर के बाद आप अलट पलट करेंगे तो आराम से रोटी जो है वो मैनेज हो जाती है। फिर आप बिल्कुल आपने बाकी स्टेप भी वैसे ही करना है जैसे आपने पहले किया था। अच्छे तरीके से किनारों पे लगा देंगे, पूरी रोटी के ऊपर जो है तेल को लगा देना। फिर एक रोटी और आपने इसके ऊपर जो है बिछा लेनी है और आहिस्ता आहिस्ता करके आपने सारी की सारी जो रोटियों के ऊपर तेल लगा लेना और आखिर में आपने मैदा डस्ट करना है और लास्ट में जो रोटी लगानी है उसके ऊपर आपने कोई जो तेल नहीं लगाना और आपने इसको बेल लेना। बहुत आसानी से ये बेला जाता है, जैसे आपने देखा बेल लिया गया। आपके पास रोटी ऊपर नीचे हो सकती है, उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, उसका भी आगे सोल्यूशन मौजूद है। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर बटर पेपर लगा लेना है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं कर क्या रही हूँ, इसी मेथड से आप रुमाली रोटियाँ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या किया कि जब बटर पेपर रख लिया तो उसमें सबसे पहले जो है मैंने एक दफ़ा इस्त्री फेर के देख ली थी कि ईज़िली बन जाता है।
फिर आपने फुल आंच पे इस्तरी को जो है वो गर्म कर लेना है, यानी कि फुल आपने इस्तरी को गर्म कर लेना है। और सबसे बड़ी बात वही बात है कि आपने किनारों के ऊपर अच्छे तरीके से रखना है। आपने इस्तरी को इतना भी नहीं रखना कि आपने रोटी ही पका लेनी, नहीं, बल्कि आपने बस इतना करना है कि ये जो आपके पास एक रोटी जो दूसरी रोटी के ऊपर रखी है वो आराम से सेपरेट हो जाए। हमारा बेसिक मकसद यही है कि रोटी को सेपरेट करना, पकाना नहीं है। यही मेथडोलॉजी से जो आपने क्या है इस तरीके से आराम से निकाले। आपको यकीन करें, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये इतनी ट्रांसपेरेंट किस्म की रुमाली रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है कि ये जो रुमाली रोटी तैयार हो गई है, इसी तरीके से सेम बाकी रोटियों को अलग कर लेना। अगर आप ये देखें कि कितनी सॉफ्ट है, तो ये देखिए एक मुट्ठी के अंदर आ जाती है, तो यकीनन बहुत सॉफ्ट है। इसके बाद मैंने उसके स्क्वायर काट लिए थे और इसके बाद ये जो मैंने चिकन बनाई हुई थी, चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर बनाया हुआ था, इसके अंदर हम रखेंगे। और इसके बाद आपने क्या करना है कि जब ये अच्छी तरीके से हो जाएगा तो इसके बाद आपने इसको जो है बंद करना है, यानी कि इसको शेप देनी है रोल्स की। तो सबसे पहले लई लगा ली थी, या अगर लई नहीं लगाना चाहती तो सिंपल पानी लगा लें एक साइड को और दूसरी साइड को अच्छे तरीके से बंद कर लेना। फिर ब्रश की मदद से आपने जो साइड्स को बंद किया है ना, उसी के ऊपर दोबारा से जो है ये लई लगा लेनी है या पानी लगाना है। और इसके बाद आपने इसको एक साइड को ऊपर रखना है, ठीक है, और इसके बाद आपने लई लगानी। ये इतनी बारीक बारीक रोटियां थी, ये बिल्कुल ऐसे लग रही थी कि जैसे ये रुमाली रोटियां होती हैं ना, बिल्कुल सेम वैसी लग रही थी। अगर आपका मन करे ना कि रुमाली रोटियां बनाना हो, कम वक्त है और आप चाहते हैं कि मेहमानों के लिए रोटियां भी इतनी ज़्यादा बनाएं और वो भी रुमाली, स्पेशली ईद पे, तो ये बेस्ट रेसिपी है आपके लिए। इस्तरी का इस्तेमाल कभी सोचा था कि कुकिंग में कर सकते हैं, नहीं ना, मगर ये देखें हम कर सकते हैं और आसानी से मज़ेदार किस्म के जो है वो रोल्स तैयार कर सकते हैं। फिर मैंने इसको जो है फ्राई कर लिया था मीडियम आंच के ऊपर तेल को गर्म करने के बाद, और इसको मैंने जब फ्राई कर लिया, इसके बाद जब एक साइड गोल्डन होंगी तो मैंने साइड को पलट दिया। और लीजिए हमारे पास मज़ेदार जो है वो सॉफ्ट रोल्स तैयार हो चुके हैं। मांदा पट्टी भी इसको कह सकते हैं, मगर मैं तो आम ज़बान में यही कहूँगी कि मैंने रुमाली रोटी के अंदर फिलिंग भरी थी और रोल्स तैयार कर लिए थे। आप भी तैयार कीजिएगा और इस रमज़ान मेहमानों को खिलाइएगा। उम्मीद है कि रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।